भाई के जय, बोले यीशु मसीह भाई के जय। सबको सालो हम बोल रहे हैं कहाँ से? लॉर्ड्स मर्सी और ग्रेस प्रेयर हाउस चर्च रायपुर से। आज का जो टॉपिक है हम सब के लिए, वचन सबके लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। कल हम बात किए थे अपमान के बारे में, और जब अपमान होता है तो दिलो दिमाग में क्या चलता है? एक गुस्सा, एक नफरत और एक क्रोध हमारे जीवन में पलता है। तो उसके लिए यीशु मसीह भाई ने क्या कहा? क्षमा करो। पढ़ेंगे कहाँ का? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 में, जहाँ वो चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे हैं। तो 12वां नंबर का है पूरी प्रार्थना, लेकिन 12वां नंबर का वचन है जो हमारा आज का टॉपिक जहाँ चालू होता है। और जिस प्रकार हमने अपने अपने अपराधी को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और 14वां वचन, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 और 14 और ये 15 वचन में ये पूरी प्रार्थना है, 9 से लेकर 15 तक, जहाँ यीशु मसीह भाई ने क्या कर रहा? प्रार्थना करना सिखाया। प्रार्थना को पूरा पढ़ता हूँ। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा ही तेरी आमीन है, आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध और पाप क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। आज हमारे बचपन से जब हमने होशो-हवास संभाला है, अभी तक हमारे जीवन में कई लोगों से हम टकराए। हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, कॉलेज के साथी, साथ काम करने वाले, और पति पत्नी और बच्चे, सबके साथ हमारा संबंध है। किसी के साथ मीठा, किसी के साथ खट्टा, और हर किसी का, मेरा ही नहीं हर किसी का, और ये जो वीडियो देख रहे हैं, और दुनिया में हर किसी का किसी न किसी के साथ संबंध है। और कैसा संबंध है? किसी के साथ मीठा, किसी के साथ खट्टा और कड़वा। कड़वा संबंध क्यों है? कड़वा संबंध इसीलिए है कि उसके अपराधों को हमने क्षमा नहीं किया। कुछ बात हमको चुभ गई, कुछ उसका जिम्मेदारी था उसने पूरा नहीं किया, वो चुभ गई। माँ बाप को बच्चों से शिकायत है, बच्चों को माँ बाप से शिकायत है, और पति को पत्नी से, दोस्त को दोस्त से शिकायत है, ग्राहक को दुकानदार से शिकायत है, और यहाँ तक परमेश्वर से भी शिकायत है कि तूने हमें कैसा जीवन दिया। तो उससे बचने के लिए यीशु मसीह ने क्या बताया? भाई ने क्षमा करो। एक बार पतरस ने पूछा, मैं कितने बार क्षमा करूं? तो यीशु मसीह भाई ने उत्तर दिया, 70 से 70 गुना बार क्षमा करो। मतलब जितने बार वो पाप करके आए और तुझसे क्षमा मांगे, क्षमा करना पड़ेगा। और क्षमा नहीं करने का क्या फल होता है? मन में एक अग्नि जलती है, वैसी अग्नि और ऐसा त्रास जिसको आप सह नहीं पाओगे। जीवन आपका नष्ट हो जाएगा, जीवन के आनंद को आप नहीं देख पाओगे। खाओगे, शरीर में नहीं लगेगा, पियोगे, शरीर में ताकत नहीं आएगी, कहीं भी रहोगे लेकिन बुझे बुझे से रहोगे, चेहरों की रोशनी पूरी चली जाएगी। क्योंकि वो एक भट्टी है, भट्टी के सामने हम कुछ चीज़ लाते तो क्या होता है? वो पिघल जाता है, उसका रौनक बेरौनक हो जाता है। एक सुंदर से फल को आप आग के ताप के पास ले जाओ तो क्या होगा? मुरझा जाएगा। एक बहुत अच्छी बात बहुत अच्छे विद्वान ने कही है कि क्षमा नहीं करना, क्रोध को पालना ऐसे है जैसे खुद आपने जहर पिया और सोचोगे कि सामने वाला मर जाए। उसका प्रभाव ऐसी है, जहर मैंने पिया और मैं सोचता हूँ सामने वाला मर जाए, कभी नहीं होगा, आप मर जाओगे। आज बड़ी बड़ी घटनाएं क्यों हो रही है? कितना पेपर में आप उठा के पढ़ लो, बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया। कल का जो न्यूज़ था, एक हमने बताया था, मैं माँ को मार के उसके चिता में मुर्गा पका के खाया। क्या गुस्सा रहा होगा जिस माँ ने 9 महीना गर्भ में रखी। मैं जानता हूँ, हम दोनों सिंगल माता पिता, हम जानते हैं एंजल के लिए कितना हमको परिश्रम करना पड़ा, पसीना निकल गया। मैं तो सोचता हूँ कि अगले बार मेरे को संतान न देकर ये परिस्थिति हो, इतना तकलीफ होता है। आप भी जानते हो, आपको तो कम हुआ, मेरे को तो पूरे जब से इसके गर्भ में बीज पड़ा तब से मैं जानता हूँ डिलीवरी तक पूरा मालिश करना, देखना, लेना ले जाना, पूरा तेल निकल जाता है। तो मेरे मन में अपने माता पिता के प्रति और भावना उत्पन्न हुई, कितने महान है, उनका चरण धो के भी पिएंगे तो कम है। रातों को जागना पड़ता है, कई बार इसके लिए जागे हम, आप सब भी जागे होंगे अपने बच्चों के लिए, कितना तकलीफ है। इसलिए जब
बच्चों पे कुछ तकलीफ आती है, माँ बाप का दिल फट जाता है और उसके लिए वो हर समझौता और हर अच्छा चीज़ देना चाहते हैं। और उसका उल्टा भी है, जब दिल टूटता है तो माँ बच्चे को मार देती है, बच्चा बाप माँ को मार देता है। ये घटनाएं आ रही। वैसे ही पति पत्नी का संबंध में भी पति पत्नी एक दूसरे की जान छिड़कते, लेकिन जहाँ गद्दारी होती है वहाँ पे मार दिया जाता है, हाथ पर सीधा डायरेक्ट मार दिया जाता है, जला देते हैं। क्यों? क्षमा नहीं करने की भावना, क्षमा नहीं कर पाते। अगर क्षमा नहीं करेंगे तो ये धीरे 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 ये शैतान का है, शैतान का अस्त्र है क्षमा नहीं करना। आपके जीवन के सारे आनंद को ले लेगा, पूरा रस आपका जीवन का ले लेगा और आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। ना सामाजिक स्तर पे बढ़ पाओगे, आर्थिक स्तर पे भी नहीं, और प्रभु के साथ भी आपका संबंध नहीं बढ़ पाएगा। बहुत ही ये खतरनाक चीज है। और आगे देखेंगे इसके बारे में क्या कहा। लूका का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 27 से लेकर 21 तक। परंतु मैं सुनने वाले से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उसका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। कितनी मुश्किल बात है। यीशु मसीह भाई तो बोल के चले गए, हाँ, शत्रुओं से प्यार करो, जो तुमसे बैर करता है उसका भला करो, जो श्राप दे उन्हें आशीर्वाद दो, और जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। कैसे होगा? कैसे होगा? हमसे नहीं होगा जब तक यीशु मसीह भाई हमको शक्ति ना दे, नहीं होगा, नहीं कर सकते आप। कल की जो घटना में बताया, मेरे को लगा, मैं बोला प्रभु मेरी गलती है, मेरे को क्षमा करो, उसके साथ कुछ मत करना। ये दिल होना चाहिए। आज एक थप्पड़ मारे, लेकिन थप्पड़ मारने के लिए बताया था मैं, अगर किसी विधर्मी ने थप्पड़ मारा, दुष्ट ने थप्पड़ मारा, उसको कूट कूट के पीटो। लेकिन कोई धर्मी है आपको सिखाने के लिए थप्पड़ मारा तो सो वचन को गहराई में जाना चाहिए। शत्रु हमारा क्या है? हमारा क्रोध हमारा शत्रु है, उसको भी मारो। क्रोध है, गिलानी की भावना, दूसरे से जलन डा, ये हमारा शत्रु, इसको तो मारो। मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य, हर मनुष्य भला है, लेकिन पाप का प्रभाव जो है इसको खराब करता है। आज कभी भी हम जाते हैं, आप भी गाड़ी चलाएं, हम भी गाड़ी चलाएं, एक चींटी भी आती है तो उसको बचाने की हम कोशिश करते हैं ना। और कई एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं ड्राइवरों के, कुत्ता बिल्ली के कारण बेचारे मर जाते हैं, क्योंकि आदमी की भावना घात करने की नहीं है। जब उसके अंदर पाप आता है तब वो घात करता है। अभी भी, हाँ, छोटे बच्चे से मारे हैं, चींटी मार देते हैं, लेकिन अभी भी हम आता है कोशिश, पहला हमारा कोशिश रहता है बचाने का। और दुनिया में जो एक्सीडेंट हुआ, मैं सोचता हूँ 80% ड्राइवरों का मौत इसी कारण होता है। कुत्ता, सुअर, यहाँ तक इंसान भी सामने का, गाय, क्योंकि किसी की मारने की प्रवृत्ति नहीं है। इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बना है, इंसान बहुत सुंदर है, लेकिन पाप का प्रभाव उसको घटिया कर देता है। इसी के लिए उसने क्या कहा यीशु मसीह भाई ने, क्षमा कर दो। क्षमा ही वो अस्त्र है जो हमको, हमारे जीवन को, आज हम कितने साल के हैं और हम कितना साल जिएंगे, तो कब या कुड़ के क्रोध में जिएंगे, दूसरे को क्षमा करके नहीं जिएंगे। अरे आज तो आप, अगर मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर लिया है, आप 100 साल पार कर सकते हैं, लेकिन क्या घुट के जियोगे? नहीं, हमको यीशु भाई बोला है उस बात को मान के जीना है। और जैसे यदि तुम अपने प्रेम रखने वाला साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई है, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वाले साथ प्रेम रखते हैं। जैसे कि पैसा वाला हिसाब हो गया, तूने खिलाया मैंने खिलाया, ये गिव एंड टेक, ये मतलब ही रिश्ता है। नहीं खिलाओगे तो भी नहीं खिलाएगा। लेकिन कहाँ करना है? वरन उन शत्रु से प्रेम करो और भलाई रखो, और फिर पाने की आशा न देकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते, बुरों पर, दोनों पर कृपालु है। सूरज, चंद्रमा, सबका रोशनी, पानी, फल फूल हम सबके लिए, चाहे वो अपने आप को पापी समझे या धर्मी। दुनिया के लोग कैटेगरी कर देते हैं, अरे वो पापी है, वो धर्मी है, लेकिन ईश्वर सबके लिए उजाला करता है। और जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे भी दयावंत तुम भी बनो। जैसा वो दयालु है, हमको ही बनना है। और उसका वचन नहीं मानते तो हम कहाँ जाएंगे? जिसके घर जाना है उसी के नियम कानून नहीं जानते। जब एक चिट्ठी में मेरा एड्रेस डी 108 है, आपका 107 है, एक चिट्ठी नहीं पहुंच सकेगी। अगर आपका 107 कर दूं मैं अपना एड्रेस, तो मेरे पास चिट्ठी नहीं पहुंच पाएगी, तो हम कैसे स्वर्ग राज्य में पहुंचेंगे? इसलिए बपतिस्मा लेना, संस्कार, उसके बाद प्रभु भोज लेना, और जीवन के अंत तक उसकी वचन को मानकर आज्ञाकारी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तो कैसे करेंगे फिर?
क्षमा हमको करना ही पड़ेगा किसी न किसी हाल में। उसके लिए शक्ति करो, उपास मांगो, सब करो, क्योंकि क्षमा नहीं करोगे तो तुमको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये यीशु भाई का बात है, हमारा नहीं कि हम खुद अपने से बोल रहे हैं। तो कैसे करें? क्या हम अपने अनुसार चलें कि यीशु भाई के अनुसार चले? कहाँ जाना है? तो करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा। और क्षमा नहीं करना बहुत ही, एंजल शांत रहो, बहुत ही बुरी बात है। क्षमा नहीं करना बहुत ही बुरी बात है। उसके कारण अगर हम ये प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता, तो हे हमारे पिता वाली प्रार्थना तो कर ही नहीं सकते। क्या लिखा है? पहले हमको दूसरे का अपराध क्षमा करना है, तब वो क्षमा करेगा। कंडीशन है, शर्त है। क्या लिखा है? जैसे मैंने क्षमा किया वैसे तू क्षमा कर। मैंने तो क्षमा ही नहीं किया, तो कहां से करेगा? है? और जब हम जाएंगे तो क्या बोलेगा? मैं तो तुमको नहीं पहचानता। बोलेगा प्रभु तेरे नाम से उपवास किया, चालीसा रखा, इतने लोगों को भोजन कराया। तो बोलेगा हे कुकर्मी, तेरा मन मुझसे दूर है, मेरी बातों को तूने माना ही नहीं। तो कैसे करे? इसीलिए देखो क्या लिखा है, पहला पत्रस अध्याय 3 पद संख्या 11 और 12। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसी के यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वाले से विमुख रहता है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हम बुराई करने वाले। प्रभु धर्मी लोगों को देख रहा है। धर्मी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर उसका नाम लेता है, उसके लहू से शुद्ध और पवित्र, वो धर्मी है, उसके पाप क्षमा हुए। यही तो हमारा विश्वास है, तो हम धर्मी लोग हैं। लेकिन प्रभु ये भी देखता है कि हम भलाई करते हैं कि नहीं। अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं और उसके साथ हमारा रिश्ता ठीक नहीं है, तो फिर तो वो है, क्या है? अधर्मी है। तो अधर्मियों का क्या होगा? अधर्मियों के लिए नरक तैयार है। और 14 वचन में लिखा है, यदि तुम धर्म कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों को डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उससे उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो। विवेक को शुद्ध रखने का मतलब क्या है? आपके जीवन में जो बुराई है, लोभ, काम, वासना, वो सब नहीं रहना चाहिए। क्षमा का जीवन होना चाहिए। ये है विवेक। जब 10 आज्ञा नहीं दी गई थी, यही विवेक अब्राहम के पास था, यही विवेक याकूब, इसहाक, यूसुफ के पास था। उस समय 10 आज्ञा थोड़ी ना थी। जब मूसा आया तब 10 आज्ञा थी। तब हम जाने, व्यवस्था के द्वारा हमको पता चला कि ये पाप है, हमको चोरी नहीं करना है, हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको माता पिता का आदर करना है, ये सब चीजें हैं। अब देखिए 18 वचन में क्या लिखा है, पहला पत्रस का पत्री अध्याय 4 और एंजल बड़ा चुपचाप 18 वचन। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्ति और पापी इनका क्या ठिकाना होगा? बताओ। जब धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो पापी और भक्ति इनका क्या होगा? क्योंकि हमारे लिए भी तो 10 नियम कानून है जो दूसरे लोग कर सकते, मसीह लोग नहीं कर सकते। तो कैसा करेंगे? सिर्फ प्रभु से लिपटे रहकर वो जो बोल रहा है वही करना पड़ेगा। इसीलिए 14 वचन अध्याय 4 के पहला वचन में लिखा है, इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसकी मनसा के समान हत्या धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पापों से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन, बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़ पर और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वो बहुत ही हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, इसलिए भला बुरा कहते हैं। पर वे जो उसको जीवते और मरे हुए का न्याय करने को तैयार है, लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि मरे हुए को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय होगा, पर आत्मा में वो परमेश्वर के समान जीवित रहेंगे। आज हमको लोग जब मसीह में आ जाते थे क्या बोलते? अरे पहले तो प्रसाद खाती थी, नहीं खाती, भंडारा जाती थी, नहीं, अरे सस्ती समझती थी, आजकल नहीं समझती, आजकल वो सब नहीं करती। क्या हो गया? क्या हो गया? मसीह ने हमारे जीवन को बदल दिया।
आज हम वो टीवी देखने वाले, पिक्चर देखने वाले, वो सब में हमको मन नहीं लगता। गाने भी सुनते हैं तो हमको ऐसा लगता है क्या हो गया। अगर कोई कपटी प्रार्थना करता है तो हमारा कान दुखने लगता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बदल दिया। और नहीं बदलोगे तो ये 18 का वचन, पहला पत्रस अध्याय 4 का 18 वचन याद रख लेना। यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्ति और पापी का क्या ठिकाना होगा। जो यीशु मसीह को प्रभु और उद्धार करता जानकर उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं, उसके लिए भी कठिन समय है। क्या कहा गया, सकरा रास्ता है और बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। ये चुने हुए हमको आना है। आज अगर हम चुने हुए में नहीं आएंगे तो क्या होगा। एक माफ नहीं करने की भावना। तो रिट्रीट में क्या करवाते हैं, रिट्रीट क्या कराते हैं रिट्रीट में। रिट्रीट में जो होता है वो कहीं नहीं होता। रिट्रीट में चाहे कैथोलिक कलीसिया हो, कोई भी कलीसिया हो, रिट्रीट में सही बात बोली जाती है, क्योंकि वो पास्टर बाहर का रहता है, बोल के भाग जाता है। उसको न कलीसिया पकड़ सकती न विश्वासी। जहाँ रिट्रीट हुआ वो छू हुआ, तुम जानो। लेकिन वो विवेक को शुद्ध करके जाता है। एक बार रिट्रीट हुआ था कैथोलिक कलीसिया में, याद है, उसमें पास्टर साहब आए और क्या बोले, पति पत्नी हाथ पकड़ो और जो भी है एक दूसरे को आशीर्वाद दो। थे आप भी थे साहब, बच्चों को हाथ में आशीर्वाद दो। और हमको ग्रुप में बिठाया था। इसका कमी ख्याल है, एक गाँव गई थी, मैं अकेला था, तो आप लोग भी थे, मेरे को याद है, अपने अपने परिवार के साथ सब साथ हुए ना। तो रिट्रीट में वाकई जीवन बदलने वाली बातें होती हैं, अगर जो माने तो वही चीज आज हम दोहराएंगे। तो कोशिश करेंगे जो नहीं कर सकते वो करेंगे, है ना। तैयार है, करना पड़ेगा। भागने के रास्ते नहीं, वही बोला वचन सबके लिए। तो आप वहां जाइए, आप इधर आओ जी, आप वहां जाओ ना। देखो यीशु भाई बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। अध्याय 18 में क्या लिखा है, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या होगा। तो हम धर्मी है, हमारे जीवन में जो पाप का गंदगी आ गया है, जिसको हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, वहां बैठो। बच्चा पार्टी हटो, आप यहाँ आओ जी, चलो उधर किनारे बैठो। ये बहुत जरूरी चीज है, जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। चलो इधर आओ आप, हाँ चलो आप यहाँ सामने अध्याय 4, हाँ चलो इधर आओ ना, यहाँ बैठो, मेरे सामने बैठो आप। 4 का 18, 4 का 18 पढ़ो। यदि धर्मी व्यक्ति कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्ति, हाँ कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। चलिए बाइबल रखिए, जो मैं बोल रहा हूँ करिए। चलिए हाथ, अरे हाथ पकड़ो, अपनी अपनी बीवी का लाइसेंस मिला है। हाँ जो बोलूंगा बोलना। चलो भैया, एक दूसरे को आंख में आंख देखो, पूरा लाइसेंस है, चश्मा उतारो, झील सी डूबे, आंखों में डूबने दो। हाँ देखो, आप भी उतारो, देखो ठीक से। पहले देखो, आदम की वाटिका को संभालने की जिम्मेदारी पहले आदम को मिली थी। हमारी जिम्मेदारी है हमारे परिवार के प्रति। तो जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही बोलते जाना है। उसके बाद पत्नी बोलेगी। हाँ इधर देखो एक दूसरे को, बाइबल रख दो, अब बाइबल बंद करो। नहीं जरूरी है। नहीं हाथ पकड़ो ना, बोलो। अरे बोलो ना, ये प्रार्थना है, ये गलत बात करो। हाँ चलो भैया आप बोलो, जैसे बोलूंगा। हाँ मैंने, इधर देखो, मैंने आपके जीवन में जब मैंने आपका हाथ पकड़ा था, तो जो वादा आपके साथ किया था, जोर से बोलो ना, देख के बोलो ना जी, जो वादा मैंने आपके साथ किया था, मुझसे जो कमी घटी हुई, जो मुझसे भूल हुई, कई कारणों से मैंने आपको दिल को दुखाया है, उसके लिए आज आप त्रिएक परमेश्वर के नाम से मुझे क्षमा दीजिए। क्योंकि वचन कहता है अगर हम एक दूसरे के पाप क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे भी पाप क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए मेरे जीवन साथी, मेरी प्रिया, मुझे मेरे भूलों के लिए क्षमा कर। करो मैं बोलो, मैं आपको आपकी भूलों के लिए, बोलो ना जी, मैं बोलो, मैं आपको आपकी भूलों के लिए क्षमा करती हूँ। क्षमा करती हूँ, बोलो, बोलने गलत बात है, बोलो क्षमा करती हूँ, बोलो क्षमा करती हूँ, बोलो क्षमा करती हूँ। अरे इंसान को बहुत करना, बोले क्षमा करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ
घर बार चलाने के लिए बहुत चीज़ों को आपको सहना पड़ता है। कई बार आपका अपमान होता है, कई बार आपको अब सब चीज़ों से समझौता करना पड़ता है। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप हम परिवार को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया है। इसीलिए आपको मैं दिल से क्षमा करती हूँ और परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि जिसने हमें जोड़ा है हम कभी अलग ना हो। सारी प्रार्थना को पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आदर करते हुए, भाई यीशु के लहू में डालते हुए, भाई यीशु के प्रेमी और मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। ये देखिए, यही क्षमा हमको चाहिए। वाकई एक इंसान को, एक खासकर मनुष्य को, भाईना को भी अनुभव है, आपको भी अनुभव है। कई बार हमारा अपमान हुआ, लेकिन परिवार कैसे चलेगा करके उस अपमान को हम पी गए। कई बार हुआ, और ऐसा नहीं है, स्त्री को भी होता है। हम जब पीछे जाते हैं, हमारे कारण इसको सुनना पड़ता है, अरे तुम्हारा पति कैसा कर रहा है, निकट्टू है, तुम्हारा पति ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता। मेरे कारण तो कई बार सुनी है और सुनते ही रहती है, तो ये भी उसका अपमान है। तो एक दूसरे के प्रति हमारे मन में क्षमा भावना होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का पहिया है, 2 टायर में से एक टायर में हवा निकल जाएगा तो गाड़ी कभी नहीं चलेगी, अनबैलेंस हो जाएगी और हम जाके ठोक देंगे। तो आज का यही वचन हमसे क्या बोलता है? अध्याय 4, पहला पत्रस अध्याय 4, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना होगा। सोचिए कितना बड़ी बात है ये। हमको यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया और शुद्ध किया। जब उसने पूरे संसार का पाप, इतना वो काला हो गया, इतना कालापन छा गया कि पवित्र पिता परमेश्वर को देख ही नहीं पाया। तभी तो जब वो प्राण त्याग गया तो पूरा अंधेरा अंधकार हो गया। क्यों? वो पाप को चीरता हुआ निकला। तब वो मंदिर का पर्दा जैसा लटका हुआ है वो 2 भाग हो गया, क्योंकि उसने पाप की दीवार को तोड़ दिया। तो जीवन में जब पाप आता है, ये अंधकार है, हमारे संबंध को खराब करता है, हमारे मन को खराब करता है, हमारी भावना को खराब करता है। तो इस पाप को लेके हमको चलना नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमको क्या देने आया है? अनंत जीवन। और उसका सुसमाचार क्या है? समय पूरा हुआ, पछतावा करो, स्वर्ग का राज निकट है। और इसके बड़े आनंद के सुसमाचार विश्वास करो। बड़ा आनंद क्या है? हमारे कैसी भी पापों को, घृणित हो, गंदे से गंदे पाप, हमने उसको क्षमा करता है। तो इतना भला परमेश्वर है। हमको आनंद का जीवन जीना है कि नरक जाना है? आशीषित जीवन देगा वो आपको। ये जीवन भी आपका अच्छा होगा, वो जीवन भी अच्छा होगा। और जितने लोग उसको नहीं मानते, उनके कर्मों के अनुसार उनको फल मिलेगा। आज बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग पैसा वाले हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, उनका यही तक है, उसके बाद उनको मिट्टी में मिल जाना है, उनके लिए कोई आशा नहीं है। हमारे पास जो धन्य आशा ये है, हमारा ये जीवन भी अच्छा होगा और अनंत जीवन भी अच्छा होगा। ये है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। और कोई आजू बाजू बढ़े तो हमको पूर्णा नहीं है, वो घास के समान है, कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए मसीहों को ठोक बजा के मिलता है, उसको दुख मिलता है, लेकिन वो दुख चाहे सहने की शक्ति भी देता है। और धन मिलेगा तो उसमें कोई दुख नहीं मिलाएगा। अभी लोगों के पास दुख है, धन है, पता कर लो, गारंटी है मेरा 100%। उनके थैले में छेद लगा हुआ है, या तो पत्नी बीमार है, पति बीमार है, बच्चा बेवड़ा है, बच्चा पैसा बर्बाद करा, उनके जीवन में शांति, उनको नींद नहीं आ रहा, मेरी गारंटी है। आज पता कर लो अन्य जाति में चले जाके। लेकिन हमारे जीवन में शांति है, 2 रोटी भी खा रहे हैं, हमारे जीवन में शांति है। वो अपनी अपनी भावना, किसी को वो चाहिए उसको मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके मन में शांति है। और ये शांति नहीं होने के कारण कई लोग सुसाइड कर रहे, एक दूसरे को घात करते रहे। आज का न्यूज़ में पढ़ा मैं, एक प्रेमिका कल हल्ला कर रहा था, दूसरे लोग बर्थडे बना रहे थे, चाकू से गोद के मार दिए, पर प्रेमिका कूद के भाग गई। क्या करेगी? वो मरेगी। उसको बोले होंगे, वो अपना रहा होगा, तो बगल में लोग बर्थडे बना रहे थे, 3-4 लड़के, वो निकल के चाकू से गोद के मार दिए। जबरदस्ती पाप में काम हो गया। तो बर्थडे बनाने बोले होंगे, मत चिल्ला यार, डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो बोला तू कौन है, चलो गाली बगाओगा, पाप आ गया, दिया भोग के। तो ये है पाप का प्रभाव। जितना आप उसको पालोगे, बहुत ही डेंजर है क्रोध को पालना। क्रोध को पालना मतलब कोबरा को पाल रहे हो आप। कब आपको डस डालेगा पता नहीं चलेगा। एक छोटी सी भूल में एक छोटा सा चिंगारी जो पूरे खलियान को नष्ट कर देती, वैसी हो जाएगा। इसीलिए वचन को मानते हुए पाप से दूर रहें, एक दूसरे को क्षमा करें। यही आज का सुसमाचार है, और प्रभु का सुसमाचार ही यही है। मैं तुम्हें क्षमा देने आया हूँ, अनंत जीवन देने आया हूँ, उद्धार का जीवन देने आया हूँ। और जो नहीं मानेगा वचन, उसको दोषी बनाएगा। क्या बोला यीशु मसीह भाई ने? मैं तुम पर दोष लगाने नहीं आया हूँ, मेरा वचन दोष लगाएगा।
मैं नहीं लगाता। और उसने व्यभिचारिणी स्त्री को जब क्षमा किया तो क्या बोला? सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप किया हो, सब भाग गए। क्या इसमें से क्या बोले? कौन है? कोई नहीं बोले। तो मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, लेकिन आज से वो काम नहीं करना। ये यीशु मसीह का सुसमाचार है। और क्या है? पूरी बाइबल पढ़ लो आप। ईश्वर को यही है कि तूने मुझे धोखा दिया, मैंने तेरा सब कुछ पूरा किया, फिर भी तूने धोखा दिया। यही तो है पूरी बाइबल। इज़राइल से क्या धोखा कि मैंने तुझे हर चीज दिया, फिर भी तूने गद्दारी की, मुझे छोड़ दिया। यही है। और उसको मिलाने के लिए यीशु मसीह भाई आए। जब तक क्षमा नहीं करेंगे जीवन में शांति के फल को नहीं दे सकते। आप कितने भी स्तुति आराधना कर लीजिए, आप नरक के लिए तैयार हो, बिल्कुल ब्रेक लेके अच्छे से ब्रेक ले लो, और वहाँ कीड़े लगने के लिए और जो रोस्ट बनाते हैं चिकन और तेल निकालने के लिए तैयार रहो। मैं नहीं बोलता, वचन बोलता है। हे हमारे पिता वाली प्रार्थना कर ही नहीं सकते आप। क्या लिखा? हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पूरी हो। आज हमारी दिन भर की रोटी हमें दे, और हमारे अपराध को हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं। यीशु मसीह भाई ने सिखाया है। ये लाइन पूरी नहीं होगी तो पूरा प्रार्थना अधूरा हो जाएगा। तो सबके पास अपना विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान दिया है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। ईश्वर को वचन को मानिए। यीशु मसीह भाई ने दुख दुख में कहा है, लूका के सुसमाचार, मन फिराओ या नाश हो। यीशु मसीह डायरेक्ट बात करते हैं, मन फिराओ या नाश हो, वो आपके हाथ में। जीवन और मृत्यु आपके हाथ में। जीवन चुनना है, क्षमा करो, ईश्वर के वचन को मानो। मृत्यु चुनना है, कुड़कुड़ाहट में रहो, माफ मत करो। चॉइस आपका है। यीशु मसीह किसी को जबरदस्ती नहीं करता। नहीं तो हो जा बोल के जब उसने पृथ्वी की रचना की, सब कुछ बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने स्वरूप में मेहनत करके बनाया। बोला ना मनुष्य बन जा, नहीं बन सकता। अभी मुर्दों को जिलाया है, और छोटे छोटे उसके जो लोग जिलाते हैं। कई अभी भविष्यवक्ता ऐसे कई मुर्दों को जिलाए हैं। यीशु मसीह ने 4 दिन के लाजर को जिलाया। तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमको स्वतंत्र इच्छा दिया है। जैसे बच्चा हमारा है, जब तक वो समझता है समझाते हैं, लेकिन बाद में ठोकाई भी करते हैं, और नहीं मानने से घर से निकाल भी देते हैं। वही हमारे साथ होगा। वचन नहीं मानेंगे, स्वर्ग राज से बाहर हो। बाइबल पूरी होगी। कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, सबका व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मेरा अपना है, इसका अपना है, इसका सबका अपना है। कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। अपना व्यक्तिगत जिम्मेदारी करना है। अपना कर्मों का लेखा देना, जो लिखा है ना, अपना लेखा देने के लिए तैयार रहो। तो इसका वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, हम सबको आशीष दे, और हमारे जीवन में प्रभु कार्य करे, और जो शांति और आनंद का जो वादा है वो हम सबके जीवन में पूरा हो। क्या बोलते हैं लास्ट में एंजल? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय मसीह की। बाय बाय, बाय बाय।